वेलकम बैक टू द ग्लो विद शाहीन। सो आज अगेन मैं बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप डूई ग्लोई मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही इजी तरीके से आई मेकअप करने वाली हूँ। सो इस सिंगल करेक्टर पैलेट की हेल्प से मैं आज मेकअप करूँगी। और यस, आपने पूरी वीडियो देखनी है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आ जाए। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट सबसे पहले आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माय फेस। ये पॉन्ड्स की क्रीम है। सर्दियाँ है ना, तो उसके हल्के हाथ से इसको इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको स्किन में एब्जॉर्ब नहीं करना है। सो दिस इज़ अ करेक्टर पैलेट दैट आई एम गोइंग टू यूज़। तो इसका जो बेस्ट यूज़ है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जो ऑरेंज कलर करेक्टर होता है वो आपके अंडर आई में लगाओ, अगर सर्कल्स हैं तो। बहुत हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है। वेल, आई डोंट हैव डार्क सर्कल्स बट स्टिल ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस। ये आपके अंडर आइज को हल्का हल्का हाईलाइट करने के काम आएगा। इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट दिस शेड आई एम यूजिंग फॉर द पिगमेंटेशन। सो जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है ये वाला शेड यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे पिंपल स्पॉट है। सो कहीं अगर पिंपल है तो ग्रीन वाला करेक्टर लगा लेंगे। इस तरह ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। सो ऑल राइट, फाउंडेशन के लिए मैं ये दो शेड यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि एक है फेसेस कनाडा और एक है फिट मी मेबलिन। दूसरा फाउंडेशन भी इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रंट है, इसको मिक्स करेंगे और अपने फेस पे ब्लेंड कर लेंगे। सो फाउंडेशन बेस जो है अपनी स्किन से थोड़ा लाइट रखेगा, ताकि वो पूरा मेकअप करने के बाद जो आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेस मेरा लाइट में थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, बट ये स्किन से बिल्कुल मैच किया हुआ है, परफेक्ट। सो आइज़ के लिए जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये वाला। सो इस करेक्टर पैलेट के जितने भी कंसीलर्स हैं, ये करेक्टर हैं, सबकी कंसिस्टेंसी ना काफ़ी थिक है, तो इसलिए अब मैं इसी कंसीलर से येलो इसका शेड है तो उसको अप्लाई कर रही हूँ, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं आईब्रोज को डिफाइन कर लूँगी। उसके बाद एक वेट स्पंज की हेल्प से इसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं कॉम्पैक्ट से इसको पूरा सेट कर दूँगी। तो जो भी कॉम्पैक्ट है उसके साथ इसको अच्छे से सेट करना है। इसको भी बेस इतनी अच्छी तरह से सेट हो गया है कि एक भी स्पॉट या एक भी पिगमेंटेशन एरिया नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट दिस पिंपल। तो आप चाहें तो थोड़ा और थोड़ा सा और लीनिंग कर सकते हैं। तो आई मेकअप के लिए आज मैं ग्रीन करके कुछ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस पैलेट से आज मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, कोरल, रेडिश कोरल करके, और इसको मैं पूरी आईज में इस तरह से ब्लेंड करूँगी। सो कोशिश करना है कि आपको आउटर एरिया में ही इसको ब्लेंड करना है। सो यूजुअली आई मेकअप स्टार्ट फ्रॉम लाइट टू डार्क कलर। तो पहले मैंने इसको लाइट रखा है, उसके बाद मैं दोनों आईज में टेप लगा लूँगी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद। फिर उसी ब्रश में मैं डार्क ब्राउन लूँगी, थोड़ा सा फॉल ऑफ करना है। इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे सिर्फ आउटर एरिया में।
नेक्स्ट ये जो मैंने शेड लिया है ये थोड़ा डार्क है, डार्क ब्राउन, तो इसको सिर्फ आउटर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद उससे पहले ही मैं आईब्रो बोन एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ इस हाइलाइटर से। ये लिक्विड हाइलाइटर है फ्रॉम दी आइकॉनिक ब्रांड। तो इससे जो है आपकी आईज़ जो है ना और बहुत अच्छी सी लगती है, पॉप आउट होकर आती हैं। तो दोनों आईज़ में मैं अच्छे से हाइलाइटर लगा लूँगी। येलो करेक्टर लेकर इसी से हल्का सा क्रीज कट करना है, बहुत हल्का सा। सो दोनों आईज में बराबर क्रीज कट करने के बाद सेम फ्लैट ब्रश से मैं ये वाइट वाला शेड लूँगी और बस इनर कॉर्नर में इस तरह से। सो आउटर कॉर्नर में थोड़ी और डेप्थ देने के लिए मैं ये ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ, जिससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी इनर कॉर्नर खाली, ताकि ये थोड़ा और पॉप आउट होकर आए। इस पैलेट से लाइट ग्रीन में ये शीन शेडो लूँगी और सिर्फ आई बॉल एरिया पे लगाना है। इस तरह से। सो नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग इनसाइड आईलाइनर। ओके, आई डोंट नो, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 2 बार लिया है, दोनों बार ही अंदर से ड्राई निकला है। सो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है इस लाइनर को लेकर, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और बस इसके बाद मैं ये दोनों आईज़ से मैं टेप रिमूव कर दूँगी और मेरा आई मेकअप ऑलरेडी डन हो गया है। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को थोड़ा और एनहांस कर रही हूँ। उस पे मैं ब्लैक शेड फिल कर रही हूँ। तो दोनों आईब्रोज़ को अच्छे से डन करने के बाद मैं ले रही हूँ वाइट आई पेंसिल। तो ये भी जो ग्लैमर 21 का आई पेंसिल है ना, ये इसका भी रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं है, माइट भी ये ठंड की वजह से इतना ज़्यादा जाम है। ख़ैर जो भी है, लेकिन ये ईज़िली ग्लाइडेबल नहीं है और मतलब ये वाइट पेंसिल क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मेरी तरफ से नो। नेक्स्ट लोअर लैश लाइन के लिए आप चाहे तो काजल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं काजल ना यूज़ करके ना वही ब्राउन शेड ले रही हूँ जो मैंने आउटर कॉर्नर में फिल किया था लोअर लैश लाइन में, उसी को ब्लेंड कर लूँगी बहुत लाइट। उसके बाद मैं ले लूँगी मार्स का मस्कारा। अच्छा, ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है, टॉप नॉच क्वालिटी, बिकॉज़ इसको आप 2-3 कोट लगाएँगे ना, तो अगर आप फॉल्स लैशेज़ ना भी लगाएँ ना तो भी चलेगा। एंड इसको लोअर लैश लाइन में फिल करो तो वाओ! एक-एक लैश अलग से दिख रहा है माशाल्लाह। तो इसी तरह से दोनों आईज़ में मैं मस्कारा लगा लूँगी, बट स्टिल क्योंकि मुझे फुल आई मेकअप करना है तो मैं फॉल्सीज़ ज़रूर लगाऊँगी। सो मेरे पास ये 2 रेड चेरी के 60 लैशेज़ हैं, तो एक बहुत फुल वॉल्यूम है, एक कम है। तो मैंने ग्लू लगाकर रख दिया है, तब तक मैं ये लिप लाइनर लगा रही हूँ, लाइट ब्राउन आई थिंक फ्रॉम मार्स। इसको मैं काफ़ी अच्छे से पूरे लिप्स पे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद ये वाला कलर लूँगी, दिस इज़ समथिंग मैजेंटा। तो इसको मैं अच्छे से बस टैपिंग मोशन में लगा रही हूँ। बस इसको मैं ग्लाइड नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरे लिपस्टिक हो गई है डन। नेक्स्ट फ्लैट ब्रश लेंगे, उस पे हल्का सा कंसीलर लगाएँगे और अपने लिप्स को अच्छे से फिनिशिंग देंगे, अपर एंड लोअर दोनों। तो इससे आपके लिप्स काफ़ी सॉर्टेड लगेंगे। नेक्स्ट जो मैंने ग्लू लगा कर रखे थे लैशेज़, उनको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दोनों आईज़ में। बस जैसे ही आपके लैशेज़ फिक्स होते हैं, आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट 90% डन हो जाता है, तब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कॉन्टूर। तो कॉन्टूर के लिए मैंने वही डार्क शेड लिया है उस पैलेट से। तो या तो कोई टेपर ब्रश लेकर या कोई फ्लफ़ी ब्रश लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और इसको 2 नोज़ ब्रिज पर अच्छे से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको हल्का-हल्का ब्लेंड कर लेंगे, सो दैट ये ओवर ना लगे और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैं लूँगी चीक बोन टेम्पल पे हल्का-हल्का इसको डॉटेड करके लगाऊँगी। बहुत लाइट कॉन्टूर करूँगी मैं और इसी तरह से इसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी।
सो दोनों तरफ ऐसे ही करने के बाद मैं लूँगी जॉ लाइन पर हल्का-सा क्रीम, क्योंकि ये क्रीम कॉन्टूर है तो क्रीम कॉन्टूर बहुत ईज़िली ब्लेंडेबल होती है, तो दोनों साइड में इसी तरह से इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो कॉन्टूरिंग हो गई है डन। अब ये मैंने लिया है एनवाईबी का ब्लशर, जिसको मैं सिर्फ़ 2 डॉट लगाऊँगी चीक बोन टेम्पल पे और उसी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड कर दूँगी। सो अगर आपको फेस लिफ्ट रखना है तो सिर्फ़ आपने 2 डॉट यूज़ करने हैं चीक बोन टेम्पल पे। अगर आपको पूरे चिक्स पे ब्लशर लगाना है तो इट्स टोटली अप टू यू। और इसी तरह से मैं नोज़ पे 1 डॉट लगाऊँगी हल्का-हल्का, क्योंकि पूरी नोज़ पे मुझे नहीं चाहिए। और बस ये हमारा हो गया है लाइट ब्लशर। उसके बाद ये है गोल्डन शीन के लिए मैं हाइलाइटर तो यूज़ कर नहीं रही हूँ, इसलिए मैं ये ब्लशर लगा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त शीन दे रहा है, आप नोज़ पे देख सकते हैं। नोज़ ब्रिज पे मैंने अप्लाई किया है और ये कंप्लीटली हो गया है मेकअप डन। मैंने हिजाब किया, दिस इज़ द दुपट्टा ऑफ आउटफिट एंड यप। सो ज्वेलरी के लिए खाली मैंने ये हुप्स पहने हैं और फिंगर रिंग, ब्रेसलेट, दैट्स इट। So this is my complete look. Finally, the makeup is completely done. I hope you enjoyed this makeup. तो अगर मेकअप अच्छा लगा तो do not forget to like, comment, share and subscribe.